दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3A सेमेस्टर 4 कॉर्पोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट में पूछा गया था। ऑपरेटिंग सेगमेंट इंडियन AS 108 का क्वेश्चन कि डिटरमाइन करो रिपोर्टेबल सेगमेंट है या नहीं है 8 मार्क्स के लिए। ठीक है, 8 मार्क्स के लिए पूछा था। बहुत सिंपल चैप्टर है और बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बारे में कि क्या रिपोर्टेबल सेगमेंट होता है इसका अलग से वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप वहाँ जाके इसको और डीप में समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी मैं एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि क्वेश्चन जब तक नहीं समझेगा जब तक आपको उसका मतलब नहीं समझेगा। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है कि मनीषा लिमिटेड हैज़ 6 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। याद रखना, ऑपरेटिंग सेगमेंट इज़ डिफरेंट और रिपोर्टेबल इज़ डिफरेंट। ठीक है, ऑपरेटिंग सेगमेंट है ये 6। प्रॉफिट एंड लॉस दिया है ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 का। सेगमेंट है यू का 2 लाख, वी का 4 लाख, डब्ल्यू का माइनस में 25 मतलब लॉस है, एक्स का 40,000 लॉस है, वाई का 5 लाख है और जेड का 1 लाख है। ये दिया है डिटरमाइन रिपोर्टेबल सेगमेंट एज पर इंडियन AS 108। तो ये अपना इन्फॉर्मेशन है प्रॉफिट एंड लॉस का। तो याद रखना, जो ऑपरेटिंग सेगमेंट होता है वो रिपोर्टेबल सेगमेंट बन जाएगा अगर उसका प्रॉफिट एंड लॉस 10% को एक्सीड करे। अगर एसेट दिया होगा तो 10% को एसेट इंक्रीज़ करे, या रेवेन्यू दिया होगा तो 10% को रेवेन्यू इंक्रीज़ करे। तो अपना तो प्रॉफिट एंड लॉस है, तो 10% को अगर इंक्रीज़ किया तो वो रिपोर्टेबल हो जाएगा। अब ये 10% कैसे निकालना है वो मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन करूँगा। तो लेट्स स्टार्ट विद सोल्यूशन। सबसे पहले यहाँ पे लिखना है स्टेटमेंट ऑफ रिपोर्टेबल सेगमेंट, और जो क्वेश्चन दिया है आपके पास पूरा वो कॉपी कर लो। देखो ये क्वेश्चन कॉपी कर लिया। इसको माइनस में लिखेंगे क्योंकि ये चाहिए, तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ येलो से। ठीक है, अब क्या करना है, जितने प्रॉफिट्स हैं उनका टोटल करना है। तो पहले टोटल प्रॉफिट निकालना है। तो टोटल प्रॉफिट आएगा 12 लाख, क्योंकि 2 लाख और 4 6 लाख हो गया, 5 और 6 6 12 लाख प्रॉफिट हो गया। सेम वे में लॉस का टोटल कितना आएगा, टोटल लॉस लिखने का। टोटल लॉस कितना आएगा, 65,000 आएगा। अब दोनों में से क्या लेने का, हायर लेने का। 12 लाख और 65,000 कौन सा हायर है। अब बोलेंगे सर वैसे भी हायर ही रहेगा ना ये माइनस में। वैसा नहीं, अमाउंट के हिसाब से देखो कौन सा हायर है, तो 12 लाख हायर रहेगा। 12 लाख को बेस बना के अब इसका क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है एज ए एब्सोल्यूट परसेंटेज ऑफ। ये नहीं भी याद रहेगा तो परसेंटेज तो लिख सकते हो ना आप। तो परसेंटेज कैसे निकलेगा, 12 लाख आपका बेस हो जाएगा। तो इसको मैंने एक्सप्लेन करने के लिए कैसे बताया था, 12 लाख का आप है ना ऐसा ले लो, जैसे आप पेपर दे रहे हो 100 मार्क का, तो 12 लाख इज़ 100 मार्क। तो 12 लाख का पेपर दिया तो पूरा 12 लाख आ सकता है, लेकिन आपको कितना मार्क्स मिला, सिर्फ 2 लाख मार्क्स मिला, 4 लाख मार्क्स मिला, माइनस में 25,000 मिला, माइनस में 40,000 मिला, 5 लाख मिला, 1 लाख मिला। तो कैसे परसेंटेज निकालते हैं, कोई अकाउंट्स में हम लोग का आया 70 मार्क्स आउट ऑफ 100, तो 70/100 लिखते हैं ना, और इंटू 100 करते तो मार्क्स आ जाता है, परसेंटेज आ जाता है। तो सेम वे में ऐसे ही करना है। तो कैसे करेंगे, 2 लाख मार्क्स आया 12 लाख में से, तो 2 लाख डिवाइड बाय 12 इंटू 100, तो देखो यहाँ पे आएगा 16.667। 2 लाख डिवाइड बाय 12 लाख इंटू 100। आए बात समझ में। सेम वे में 4 लाख है तो 4 लाख डिवाइड बाय 12 लाख इंटू 100, 33.33। ये देखो 4 लाख डिवाइड बाय 12 लाख इंटू 100। फिर 25 का है, माइनस का साइन को कंसिडर नहीं करने का, 2 तो 25,000 डिवाइड बाय 12 लाख इंटू 100। सेम वे में 40,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 12 लाख, सेम वे में। फिर यहाँ पे 5 लाख का भी 5 लाख डिवाइड बाय 12 लाख इंटू 100। देखो सब में डिवाइड बाय 12 लाख ही हो रहा है। 1 लाख डिवाइड बाय 12 लाख इंटू 100, ये परसेंटेज आ गया। एक बार परसेंटेज आ गया तो आपका रूलिंग क्या है कि एज पर इंडियन AS 10 ये लिख देना है, क्योंकि 8 मार्क ऐसे ही नहीं मिलेगा आपको। ऑपरेटिंग सेगमेंट इज़ रिपोर्टेबल व्हेन इफ़ इट इज़ मोर देन 10% ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो परसेंटेज आ गया ना, जो भी 10% से ज़्यादा है उसको रिपोर्टेबल करने का, जो नहीं है नहीं करने का। तो 10% से ज़्यादा कौन सा है, एक ये है, तो यहाँ लिखने का येस। ये भी है, यहाँ लिखने का येस। देखो ये दोनों नहीं है तो यहाँ लिखने का नो, यहाँ लिखने का नो।
ये वाला येस क्योंकि 10% से ज़्यादा है, ये वाला नो। 8 मार्क्स मिल गए। है सिंपल, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। तो आप इसको गो थ्रू करो। इसका जो थ्योरी वाला पार्ट है उसका भी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो आप गो थ्रू कर लेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव है या शॉर्ट नोट है जो भी है वो सब आपका क्लियर हो जाएगा। तो जस्ट गो थ्रू इट। कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।